मुंह इसलिए लटका हुआ है ना कि 2 दिन से मैं वीडियो ही नहीं डाल पाई। बड़ी पता नहीं क्यों नहीं डाल पाई, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा बिजी थी इसके लिए नहीं डाल पाई। अब भी बहुत बड़े इवेंट में जा रही हूँ। मैं हूँ रेनू और आज मैं कहीं जा रही हूँ, तो जाने के बाद ही बताऊँगी कि कहाँ जा रही हूँ। बैग चला गया है, ट्रेन है अभी मेरी। ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे 2 घंटे ट्रेन में बैठ के जाएंगे, तब जाके मैं वो ट्रेन पकड़ पाऊँगी। तो हस्बैंड जी और मैं दोनों दोनों पे सवार होकर चल दिए स्टेशन की तरफ। और स्टेशन पहुंच के और फिर वहाँ पे थोड़ी देर करना पड़ा इंतज़ार, क्योंकि कोई ट्रेन ही नहीं थी। और ट्रेन नहीं है तो भाई दूसरा कोई चारा ही नहीं इंतज़ार करने के अलावा। और मैं वीडियो बना रही थी ना, तो अगल बगल जाने वाले भी घूर घूर के देख रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या लड़कियाँ अच्छे से तैयार वार होकर मस्त जीन्स वेंस पहन के मस्त मस्त स्टाइलिश होकर वीडियो बनाए तो लोग को समझ में आता है कि चलो। लेकिन मैं एक ऐसे नॉर्मली बकलोल जैसे उठाती हूँ फ़ोन और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। पीछे से जा रही ट्रेन स्टेशन में बैठे बैठे, और मेरे हस्बैंड जी ना मुझे समझा रहे हैं कि कैसे सेल्फी स्टिक में ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं, और मुझे आता नहीं है। फिर मैं स्टेशन पे बैठ के आ गई। मतलब शाम से सुबह हो गई। और ये देखिए, मतलब ऊपर इतनी कम जगह होती है ना कि मतलब आप ठीक से ना बैठ भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ ना कि चूहा आया, और मतलब जो मैं खाना रखी थी ना, कसम से कह रही हूँ, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि खाना रखा हुआ चूहा खा ले, वो भी मतलब इजी डब्बे में। और मतलब सबसे ऊपर वाली बर्थ थी, थर्ड वाली। और उसमें मैं पीछे में अपने मतलब मुंडी के पास ही रख दी थी खाना, पूड़ी और सब्जी। तो एक बार मैं खा चुकी थी, ठीक था, मतलब तब कुछ हुआ नहीं था। मैं क्या कहती ना, सब्ज़ी ख़राब ना हो इसके चक्कर में मैंने डब्बा सब्ज़ी का और पूड़ी दोनों को बाहर निकाल दिया था। मीन्स पैक था पैकेट में ही। और मतलब सुबह सुबह वो खाने से पहले मैं ये दो ब्रेड बटर और कटलेट ट्रेन से ही मैंने ले लिया था अंदर पेंट्री कार से, वो मैं लेके नाश्ता कर ली थी। फिर उसके बाद सो गई, फिर उठी तो एक बार पूड़ी खाई, फिर दोबारा उठी तो फिर वापस जब खाने गई ना, तो मतलब 10-12 पूड़ी और लाइन से ऊपर से नीचे तो एक साथ नहीं तोड़ देते हैं वैसे। अब मैं इतनी सोचने लगी कि हे भगवान, कहीं सांप तो नहीं खा गया, कहीं तिलचट्टा तो नहीं खा गया। फिर मैं अपने हस्बैंड जी को वीडियो बना के भेजी। और ये देखिए, मैं बीच में ना चाय और नमकीन भी एक बार नाश्ते में कर चुकी थी, शाम के टाइम में। फिर मैं अभी पूड़ी दिखा देती हूँ कि चूहे ने काटा कैसा, इतना डेंजर। और यहाँ मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ, तो चुपचाप बैठ के मूवी बना रही थी और कुछ बनाने को था ही नहीं, खाना बना नहीं सकती, तो मूवी बना रही हूँ बैठ के। ये देखिए ऐसे खाया चूहे ने, मतलब पूरा फॉइल पेपर के साथ, तो पूरा ऐसे। मतलब मैं तो इतनी हैरान हो गई, डर के रात में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्या है ये। फिर मैं रात को भी अपना ये नमकीन और केक रखी हुई थी, वही खा के और फिर सोना पड़ा मुझे। और मतलब सच में नहीं समझ में आया था कि क्या करूं, क्या मतलब कहीं सांप तो नहीं है। सबसे ज़्यादा डर मुझे सांप से ही लगता है, चूहा तो फिर भी चल जाएगा। मैं बोली सांप आ गया तो क्या करूँगी, रात में आया होगा खाया होगा। फिर मेरा हस्बैंड जी बोल रहा है कि पागल मतलब सांप आएगा पूड़ी खाने के लिए, सांप के पेट में इतनी जगह पूड़ी खाएगा वो आके, तो आपको नहीं खाएगा, पूड़ी खाएगा मैं क्या बोलूँ। ये देखिए ऐसे, मतलब ये पूरी पूरी देख सकते हैं कैसा खा लिया है। मतलब ऐसा आप लोग साथ हुआ है क्या कभी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ट्रेन में ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, ये पहली बार है भाई। तभी मैं ये पूरी सारा रख दूँगी वापस चूहे को खाने के लिए, क्योंकि रात में फिर वो मुझे सोने नहीं देगा। क्योंकि अगर मैं हटा दूँगी ना तो कुछ और खाएगा। एप्पल भी रखी हूँ बैग में, पता चला बैग ही काट के एप्पल खाने लगा, इसलिए मैं उसको रात में यही छोड़ूंगी ताकि वो खा ले वापस। और रात में मैंने चूहे का कर लिया स्टिंग ऑपरेशन। और हाँ बिल्कुल, देखिए ये देखिए, जैसे मैं लाइट जलाऊंगी ना वैसे वो चूहा का खुटर खुटर बंद हो जाएगा सच में। ये देखिए, मतलब जब वो खुटर खुटर करने लगा ना, वो खाने लगा पूरी, तो मैं इतनी डर गई। साथ में पानी का बॉटल भी काट दिया था, ऐसा नहीं, इसलिए मैंने पानी की बॉटल को उल्टा रखा हुआ है, क्योंकि पीछे पूरी भरी हुई बॉटल थी। तब तो मुझे पता नहीं था, जब मैं उठा के पीने लगी ना तो देखें गिर रहा है पानी। फिर मुझे समझ में आया, हे भगवान मैंने इतना पानी पी। ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए। तो आप लोग जब भी ट्रेन में जाएँ तो प्लीज़ सावधान रहिएगा, अच्छे से देख के, और चूहा मारने वाली मिल जाए दवाई वही तो लेके जाइए, और छीट छाट के तब सोइए भाई। ये देखिए एकदम सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह हो रही है, और मैं अभी आ गई हूँ धनबाद स्टेशन। तो ये जो इवेंट होने वाला है यूट्यूब का, ये इवेंट होने वाला है धनबाद में। और ये रहा धनबाद स्टेशन, और मैं पहली बार ही इधर आ रही हूँ स्टेशन, मतलब स्टेशन पे क्या, मतलब इस शहर में ही पहली बार आ रही हूँ। पर अभी स्टेशन तो ठीक ठाक लग रहा है, भीड़ नहीं है, भीड़ तो है ही नहीं, कोई दिख नहीं रहा, शायद ठंडी की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा सुबह है इसकी वजह से। तो अभी मैं थोड़ी देर इधर ही रुकूंगी वेटिंग हॉल में, और इधर ही चाय नाश्ता करके फिर नहा धो के रेडी वेडी होके फिर निकलूँगी इवेंट के लिए। तो और कौन कौन जा रहा है इवेंट में मुझे तो पता नहीं है कुछ भी कि कौन जा रहा है। ये देखिए कोई है भी नहीं वेटिंग रूम में, सिर्फ 1-2 लोग ही बैठे हुए हैं। ये फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है। तो थोड़ी देर बैठूंगी, और मैं सुबह सुबह ही बिल्कुल पहुंच गई थी, मतलब 6 भी नहीं बजे थे तभी मैं आ गई थी, ठीक है। तो थोड़ी देर रुक के, और बहुत अच्छा है, और मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी रुक सकते हैं जो जिनके पास मतलब वेटिंग रूम का वो हो, आके रुक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ठंडी बहुत है, तो मैं सोचा अभी कहाँ जाऊँगी, तो थोड़ी देर
मैं इधर रुकूँगी। तो मैं क्या की ना, अपना सॉल और चादर उधर कंबल वम्बल निकाल के मस्त लेट गई हूँ कि थोड़ा देर सो लेती हूँ, पर नींद नहीं आ रही थी कि सामान कोई ले ना जाए इसके डर के मारे। तो चलिए चल के नाश्ता वास्ता करके आते हैं। ये रहा गर्मा गर्म छोले और भटूरे। ये 50 रुपये का छोले और भटूरे हैं। ये एकदम जस्ट वेटिंग रूम के जस्ट ऊपर ही आपको मिल जाएगा, भोजनालय है ऊपर में। तो कोई भी आए इधर ना धनबाद स्टेशन पे तो आपको ऊपर में भोजनालय मिलेगा। ठीक है, सस्ता ही था 50 रुपये में, और क्या चाहिए। बड़े बड़े छोले, मतलब बड़े बड़े भटूरे, छोले छोटे थे, भटूरे बड़े बड़े थे। तो ये मैं खा के फटाफट आ गई नीचे और अभी जा रही हूँ वापस से वेटिंग रूम। और ये है मेरी जो भूलने वाली आदत, मैं भूल गई कि किधर बैठी थी मैं, मुझे किधर जाना है। ये मतलब ये ऊपर का ही है पूरा एरिया जहाँ भोजनालय है। ध्यान से देखिए ताकि आप जब आएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे फाइनली पहली बार, इसके पहले मैं कभी नहीं आई, अच्छा लगा आके। अभी देखते इवेंट कैसा है, इवेंट के बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे, उसका ब्लॉग भी उसको बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो सामान मैं नीचे रख के आई हूँ। एक लड़की बैठी थी, मैं उसको बोली कि थोड़ा मेरा सामान। तो अभी जा रही हूँ इवेंट के लिए, तो रेडी भी होना है थोड़ा सा। एक बार स्टेशन के बाहर भी राउंड मार के आऊँगी, देखूँ कैसा है क्या सब है, बस कहाँ से मिलेगी हम लोग को लेके जाने के लिए। वैसे इवेंट में जाने के लिए बस भी है यहाँ पर, तो देखती हूँ कहाँ मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।